हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा है कि सब सही होंगे। देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बोर्ड में ज़्यादातर मालूम किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप इसमें। और बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा। बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करके एक विद्युत धारावाही कुंडली या पास के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या है आपके क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायो-सेवर्ट का नियम मैंने इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ और उसकी वीडियो मैंने उसमें दिया है आपको, समझा भी दिया है आपको मैंने उसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था बायो-सेवर्ट का नियम। तो अब जो है आगे को जो आर्टिकल आएंगे वो यही है कि बायो-सेवर्ट का नियम यूज होगा उसमें। तो बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करके एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली कह सकता है आपसे, या पास भी कह सकता है, वो उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना किसके? चुंबकीय क्षेत्र, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी के लिए हमें यहाँ पर सूत्र प्राप्त करना है, या सीधे सीधा कह देगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पर देख करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर हमने है यहाँ पे इससे डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली या पास के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, फिगर है हमारे पास। ये फिगर क्या है? एक ये धारावाही कुंडली हमारी पास है और इसके केंद्र से एक्स दूरी पर बिंदु पी है, और जो इसकी अक्ष पर है, ये अक्ष है यहाँ से इसकी जो कुंडली का अक्ष है वो बिंदु यहाँ पर ये अक्ष है बिंदु पी, इस पर जो अक्ष की स्थिति में है आपका। और इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए है, और कुंडली के कोई बिंदु है उससे आर दूरी पर जो बिंदु पी है। यहाँ पर जो एंगल है वो अल्फा है, और यहाँ से हम जब इसमें कोई धारा आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें लिखने का तरीका यही है। सबसे पहले आप लिखेंगे, माना एक धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, ठीक है, जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी अक्ष पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और मान लीजिए हम इसको, जो कुंडली का जो परिधि है वो छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है। उसका एक अवयव है मेरे पास ए बी की जो लंबाई है वो हमारे पास डी एल है, और इसकी जो डिस्टेंस है मेरे पास, इस ए बी अवयव की जो अल्फा अवयव है मेरा वो इसका जो परिधि का, यानी परिधि जो बनी हुई है छोटे अवयव से बनी हुई है, कुंडली है या पास कह दीजिए इसमें। इस पास से जो इसका छोटा पास है हमारे पास, ये छोटी अवयव है, इससे जो डिस्टेंस है मेरे बिंदु पी की वो आर है यहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसके कारण अब हम जो है, जो डेल्टा अवयव लिया हमने, डेल्टा एल लिया, इसके कारण जो क्षेत्रफल निकलेगा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा, उसमें हम बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम यूज करेंगे। तो जो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो डेल्टा बी इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, क्या होगा यहाँ पर, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पर इसको यूज हमने कर दिया यहाँ पर। तो अब इसके कारण हमारे पास ये, अब यहाँ पर जो इसके बीच का कोण है वो हमारे पास 90 है। हेयर यहाँ पर जो थीटा है, हेयर यहाँ पर थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री। अब यहाँ पर 90 डिग्री तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन 90 साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन, इसका मान 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट हमारे पास बन जाएगी। अब हमने देखिए कि जो हमारे पास अवयव है ए बी, की लंबाई कितनी डेल्टा, इसके समय हमने दूसरा लिया ए डैश बी डैश। अब चूंकि क्षेत्र की जो दिशा है वो हमारे पास डी एल, और जो हमारे पास डीएल मान लीजिए हमारे पास डीएल है, और उसके जो हमारे पास बीच की कंडीशन आएगी हमारे पास वो ये होगी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो हम मान लेंगे यहाँ पर आर, ये डीएल और आर के बीच की दिशा वो लंबवत है। लंबवत और पेच मापी के नियम से दी जा सकती है, पेच मापी का यहाँ पर यूज कर लेंगे यहाँ पर। और इसको अब एक काम करेंगे, यहाँ पर डेल्टा वी जो होगा हमारे पास उसको वियोजित करेंगे हम दो अवयव में। एक तो होगा हमारा अवयव डेल्टा वी साइन अल्फा जो अक्ष के अनुदिश हो, जो अक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो अक्ष के अनुदिश होगा, जबकि दूसरा जो भाग लंबवत घटक होगा हमारा होगा डेल्टा एल यानी डेल्टा बी हमारे पास, जैसे डेल्टा बी कोस अल्फा, जो कोस अल्फा बी जो है कोस अल्फा डेल्टा बी कोस अल्फा जो है लंबवत घटक है हमारा। अब लेकिन इसके अनुसार हमारे यह देखा जाता है कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में जब देख रहे हैं तो एक कंडीशन हमारे पास ये बनती है, जो हमारे घटक थे
जो अक्ष के अनुदिश जो एक्सेस है उसके अनुदिश जो घटक होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि लंबवत घटक यानी कि डेल्टा बी cos अल्फा वो आपस में एक दूसरे के निरस्त हो जाएंगे। अब एक दूसरे निरस्त हो जाए, जबकि हमारे पास जो है डेल्टा बी जो है हमारे पास ये डेल्टा बी और डेल्टा बी साइन अल्फा ये है अक्ष के अनुदिश जो आपस में जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जब हम निकालेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वो मेरे पास निकल कर आ जाएगा बी। तो बी बराबर है इंटीग्रेशन डेल्टा बी इंटू साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा। यह साइन अल्फा ले लेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर बट यहाँ पर जो है बट साइन अल्फा इसका हो जाएगा ए बटे आर के, इसका हो जाएगा ए बटे आर के होगा यहाँ पर। अब समीकरण एक से हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण एक से हमें डेल्टा बी का मान रखने पर डेल्टा बी का मान रखेंगे यहाँ पर, डेल्टा बी का मान रखेंगे और साइन अल्फा का मान यहाँ पर रखेंगे। तो इसलिए मेरे पास हो जाएगा बी बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए बटे आर। अब इस आर की इस आर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आगे चला जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हो जाएगा आई ए डेल्टा एल अपॉन आर की पावर 3। इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बटे आर की पावर 3 इंटीग्रेशन डेल्टा एल। अब यहाँ पर जो हेयर जब यहाँ पर हेयर है हमारे पास तो कुंडली की परिधि है वो इंटीग्रेशन ये होगा डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 2 पाई ए के बराबर, किस पर आ जाएगा 2 पाई ए के बराबर होगा यहाँ पर। एंड हमारे पास जो होगा आर की पावर है 3 है एंड आर यहाँ पर जो निकालेंगे आर स्क्वायर टू होगा हमारे पास जब निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। कैसा हुआ इसमें पाइथागोरस में लगा देंगे तो सबसे बड़ी भुजा ये है। तो आर स्क्वायर जो होगी इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे यहाँ पर है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को लिख देंगे 1/2 करके। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब हम इस समीकरण जो बनेंगे हमारे दो पर जब यहाँ पर समीकरण 2 बनी है इस तरह तो हम मान ले डाल सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर डेल्टा एल इसकी जगह जहाँ पर डेल्टा इंटीग्रेशन डेल्टा एल होगा उसके स्थान पर 2 पाई ए रखेंगे और जबकि आर के स्थान पर हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पर बी बराबर म्यू नॉट आई ए बटे 4 पाई आर की पावर 3, आर की पावर 3 के स्थान पर रख दिया और जबकि डेल्टा एल के स्थान पर हम क्या रखेंगे यहाँ पर ये रखेंगे इंटू 2 पाई ए और यहाँ पर रखेंगे हम यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3 गुणा 1/2 इस तरह से। हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। यहाँ पर क्या रखा हमने आर के स्थान पर हमने ये रख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और जबकि यहाँ पर जो है डेल्टा जो हमारे पास निकला डेल्टा इंटीग्रेशन डेल्टा बराबर 2 पाई है तो यहाँ पर रख दिया 2 पाई है। देखिए इसे काटेंगे यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इस ए की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर है ना और बटे 2 हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर ये मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। यही हमें निकालना था। इसमें अक्ष पर चुंबकीय इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। अब अगर मान ली कुंडली ये छोटे छोटे आपको मिलकर ये मान ली इस परिधि में फिर एक संख्या मान लीजिए बटन क्या दिया फिर संख्या n है तब हम n भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर बटे क्या जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक विशेष स्थिति के अनुसार हमारे पास एक विशेष स्थिति हो जाएगी हमारे पास। मान लेंगे यहाँ पर कंडीशन में जो होगा वो होगा इफ यदि मेरे पास s इक्वल टू 0 हो जाए तब मेरे पास क्या हो जाएगा तब b बराबर म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी यहाँ पर। तो इसलिए विशेष स्थिति में हम कंडीशन बदल रही है यहाँ पर मेरा आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यही निकालना था लेकिन यहाँ विशेष स्थिति अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरे पास कंडीशन ही बदल जाएगी। और यहाँ पर जब बदलेगी तो ये हो जाएगा यहाँ पर b इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर बटे ये हो जाएगी ए स्क्वायर गुणा 3/2। इससे ये 2 कैंसिल हुआ आपका तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 चलता रहेगा ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर बटे 2 a की पावर 3। इस पर एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल एक बचेगा यहाँ पर b नॉट इक्वल टू म्यू नॉट
एन आई अपॉन क्या हो जाएगा 2a। ये मेरे पास वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर इसका आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। देखिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और बहुत ही बच्चों से गुजारिश है कि इस आर्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज की वीडियो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।